Good morning, students. Today we are going to start with chapter number 3, Gopal and the Hilsa Fish. Have you ever read a comic book? A comic book contains stories told mainly through pictures. Have you ever studied comic books? Previously, in 90s or 80s, we used to read our comics, right? So it is a like you may say, in comic book you may see several pictures as well as the some directions or some dialogues of the people who are presented in those pictures. So it is a story of a Gopal and a popular Hilsa fish. Now we are going to start with the first page. It was the season for Hilsa fish. Fishermen could think of nothing but Hilsa fish. So as you know that Hilsa fish is actually very much popular in Bengal, right? So there comes a season of Hilsa fish, and in those days, generally even now also, fishermen used to hunt for Hilsa fish only whenever their season कम्स, राइट। तो यहाँ पे भी क्या था कि हिल्सा फ़िश का टाइम स्टार्ट हो गया था, तो सभी लोग केवल हिल्सा फ़िश की ही बात कर रहे थे, और जो भी फ़िशरमैन थे वो भी हिल्सा फ़िश को पकड़ने के लिए ही कोशिशें अपनी कर रहे थे। Fishmonger sold nothing but Hilsa fish. Come buy. The price of Hilsa is down today. तो जितने भी ये वेंडर्स थे, जितने भी ये शॉपकीपर्स थे उस टाइम, मतलब ये जो मछुआरे होते हैं, ये लोग केवल, इनको हम फिश मॉन्गर्स कहते हैं, तो कि ये केवल हिल्सा फ़िश ही बेचते हैं उस टाइम जब हिल्सा फ़िश का सीज़न होता है, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे एक सेलर बैठा है एंड ही इज सेइंग दैट आओ, अभी जो हिल्सा फ़िश का प्राइस है वो बहुत ही कम है। Householders could talk of nothing but Hilsa fish. How much did you pay for that Hilsa? You wouldn't believe it if I told you. तो यहाँ पे भी ये लोग आपस में किसकी बातें कर रहे हैं? हिल्सा फिश की। तो जितने भी हाउस होल्डर्स हैं, घर घर में हिल्सा फिश की ही बातें हो रही हैं, और वो लोग आपस में हिल्सा फिश के प्राइस का डिस्कशन कर रहे हैं। And in the palace too, the courtiers could discuss nothing but Hilsa fish. Even in the palace of the king as well, किसके बारे में बात हो रही है? केवल हिल्सा फिश की। तो वहाँ पे भी जो कोर्टियर्स हैं या फिर जो मंत्री वगैरह जितने भी लोग हैं, वो सब कह रहे हैं किंग को कि योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। तो वो कहते हैं कि आपने तो देखा ही है कि मैं कितनी बड़ी हिल्सा जो है मैंने पकड़ी थी, राइट। एंड इट वॉज मीन्स दे वर ओनली टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश। नाउ नेक्स्ट पेज। द किंग वॉज क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड एंड ही सेड स्टॉप इट। अब किंग को गुस्सा आ गया है, उसने उसको बीच में ही रोकते हुए बोला स्टॉप इट। आर यू अ कोटियर और अ फिशरमैन? तुम कोटियर हो या फिशरमैन हो? यू आर टॉकिंग ओनली अबाउट हिल्सा फिश। The courtier fell silent with downcast eyes. The king felt guilty. अब जो courtier है वो चुप हो गया, और उसकी जो eyes हैं it just downcast यानी उसकी आंखें नीचे हो जाती हैं, right? और वो बहुत guilty महसूस करता है कि मैंने क्या करा। आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ अ सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। और उसके बाद किंग कहते हैं कि ओ आई एम सॉरी, मेरी भी गलती है, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, ये तो सीज़न है ही हिल्सा फिश का, राइट। आई शुड नॉट हैव टॉक्ड with you like that. Not even Gopal can stop anyone from talking about Hilsa fish, not even for 5 minutes. Oh, I think I could, Your Majesty. Okay, now what happened? अब यहाँ पे उसने डांट दिया है, ठीक है, कि अभी जो है मैंने अपना टेम्पर, यानी कि मुझे काफ़ी गुस्सा आ गया था एंड आई लॉस्ट माई टेम्पर, और अभी तो हिल्सा फिश का सीज़न ही है, एंड नो वन, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप टॉकिंग फ्रॉम अबाउट हिल्सा फिश। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इवन नो वन, गोपाल एक वहाँ का यू कैन से अ जेनरस और अ वाइस पर्सन माना जाता है उस पैलेस का। तो वो कहते हैं इवन गोपाल इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, ही इज़ ऑल्सो नॉट एबल टू स्टॉप हिमसेल्फ, राइट। वो भी चुप नहीं हो पा रहा है। ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। तो गोपाल कहता है कि ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि मैं इस बारे में बात करूं, राइट। ऐसा नहीं है, आपको लग रहा है कि मैं चुप नहीं रह पा रहा हूँ, आई कैन स्टे क्वाइट, देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। फिर किंग उससे बोलता है कि ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि तुम बिना बात करे मेरे पैलेस तक हिल्सा कैसे लाते हो।
लेकिन कोई भी तुमसे हिल्सा के बारे में बात नहीं करेगा। तो गोपाल कहता है आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपके चैलेंज को। नेक्स्ट पेज। अ फ्यू डेज लेटर, यहाँ पे गोपाल की वाइफ है और ये गोपाल है। कुछ दिनों बाद क्या होता है कि उसकी वाइफ कहती है कि वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन, तुमने आधी शेव क्यों बनाई है? तो गोपाल बोलता है आई एम ड्रेसिंग अप अ टू बाय अ फिश, मैं तैयार हो रहा हूँ फ़िश ले आने के लिए। व्हाट्स द मैटर विद यू, वाई आर यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विद ऐश? उसके बाद वो देखती है कि गोपाल जो है, स्मेयरिंग का मतलब होता है टू रब, कि वो अपने फेस पर, पहले तो वो हाफ शेवन हो गया, फिर वो अपने फेस पे ऐश यानी कि राख मल रहा है। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय हिल्सा फिश, गोपाल कहता है मैंने तुम्हें बताया ना मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। Listen to me, please. You can't possibly go out in those disgraceful rags. What are you up to? फिर उसकी वाइफ कहती है सी, ये तुम ये जो रैग्स पहने हुए हो ना, डिसग्रेसफुल, बिल्कुल भी अनअट्रैक्टिव, बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, एंड दे आर जस्ट अनअट्रैक्टिव। और ये जो तुमने फटे पुराने से कपड़े पहन लिए, वाई आर यू गोइंग आउट? हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश? तो गोपाल उसको बोलता है दैट यू डोंट नो आई एम गोइंग टू बाय अ हिल्सा फिश, इट्स हैपन टू हिम, ही हैज़ गॉन मैड। तो उसकी वाइफ कहती है मुझे लगता है पागल हो गया है। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। अब गोपाल जो है हिल्सा फिश खरीद लेता है और पैलेस की तरफ जा रहा होता है। अब वहाँ पे भी लोग गोपाल को बड़े अजीब तरीके से देख रहे होते हैं, क्योंकि उसने बहुत अजीब सा भेष बनाया हुआ होता है। एक बच्चा कहता है मदर लुक एट दैट मैन, इज़न्ट ही कॉमिकल, देखो मम्मी उसको, वो कितना अजीब सा लग रहा है, कैसा कॉमिकल कार्टून लग रहा है। ही मस्ट बी मैड मैन, फिर ये दोनों बात करते हैं कुछ लोग कि वो शायद पागल आदमी है। हश, आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक, कहते नहीं नहीं, आई थिंक कि वो कोई अजीब सा मिस्टीरियस पर्सन है। वैन गोपाल रीच द कोर्ट, व्हाट डू यू वांट? अब गोपाल जो है कोर्ट पहुंच जाता है, और फिर जो बाहर जो ये कीपर्स खड़े हैं ये पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? आई वॉन्ट टू सी द किंग, गोपाल कहता है मुझे किंग से मिलना है, क्योंकि ये लोग इसको पहचान नहीं पाते कि एक गोपाल है। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। उसके बाद वो उसको बोलते हैं कि तुम नहीं मिल सकते। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली, गोपाल वहाँ पे डांस करने लगता है और ज़ोर ज़ोर से गाने गाने लगता है। इनसाइड द पैलेस, द मैन इज़ क्रेजी, थ्रो हिम आउट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। अब किंग सुन रहा होता है कि उसके जो दरबारी हैं वो कह रहे होते हैं कि ये तो पागल आदमी है, इसको बाहर फेंक दो। लेकिन वो जो आदमी है उसकी आवाज़ आ रही है कि मुझे किंग से मिलना है। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, यस योर मैजेस्टी। तो किंग कहता है उसको मुझे मेरे मेरे मुझे मिलने के लिए भेजो उसको मेरे पास। तो फिर वो बोलते हैं ठीक है सर, अभी भेजते हैं। गोपाल वॉज ब्रॉड बिफोर द किंग, गोपाल जो है किंग के पास बुलाया जाता है। इट्स गोपाल, राइट। तो अंदर सब पहचान लेते हैं कि ये तो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। अब ये जो मंत्री और बाकी लोग हैं बातें कर रहे होते हैं कि मुझे लग रहा है कि इसका जो है दिमागी संतुलन खो गया है और ये अजीब सा हो गया है। तो उसके बाद एक और मंत्री कहता है कि मुझे लगता है ये एक क्रेजी, या दीज आर वन ऑफ हिज क्रेजी जोक, हो सकता है कि अभी मजाक हो कुछ। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन? तो किंग उससे पूछता है ये इतने रिडिकुलसली तुमने क्यों ऐसे पहना हुआ है, अजीब सा भेष बनाया हुआ है? तो गोपाल कहता है योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। गोपाल कहता है आई थिंक यू हैव फॉरगॉटन समथिंग, आप कुछ भूल रहे हैं। फॉरगॉटन समथिंग? Strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa fish today, from the market to the palace, and in the court not a soul has spoken a word about Hilsa fish. तो गोपाल बोलता है सी, आज तो अजीब बात हुई कि किसी ने भी, कोई भी हिल्सा फिश में इंटरेस्टेड था ही नहीं आज। मार्केट से लेके पैलेस तक, इवन इन द कोर्ट ऑल्सो, नॉट इवन अ सिंगल मैन हैज़ स्पोकन एनीथिंग अबाउट हिल्सा फिश। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। अब किंग को याद आ जाता है कि उसने क्या बोला था कि तुम पैलेस तक हिल्सा फिश खरीद के लाओगे, लेकिन बीच में हिल्सा फिश के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। हाँ हाँ, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगैन। तो किंग ने उसको बोला कि एज ऑलरेडी यू आर वेरी मच वाइज पर्सन, एंड नाउ दिस टाइम ऑल्सो यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस। So the story has been ended.
These are the question answers. I hope that you may attempt yourself, right? And the true false also. Here are some of the exercise, direct and indirect. I may just discuss it. Why is your face half shaven? So you have to convert it into indirect sentence. I have made a previous video, I think, in which you may just see assertive sentences or question sentences. Whenever the question has been asked with why, then instead of that you will use this conjunction, right? Why here. Gopal's wife asked him why. Now first come the subject. Why his face was half shaven. मीन्स डब्ल्यू एच स्ट्रक्चर के लिए हमेशा पहले डब्ल्यू एच वर्ड आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है. सो यू हैव टू रिमेंबर. I accept the challenge, Your Majesty. Gopal told the king that he accepted the challenge. I wanted to see the king. Gopal told the guards that he wanted to see the king. Bring the man to me at once. The king ordered the guard to bring the man to him at once. Okay, students, I hope you can attempt the question answers. If you find problem, you may just drop a comment in the comment box, and I will also provide you one video for question answers, right? Okay, students, have a nice day. Thank you.